9:45 में ऑफिस में पहुंचा, स्कूटर को पार्किंग में ले गया, ब्रेक लगाया और देखने लगा कि किधर खाली जगह वहां पार्किंग लगा दूं। तभी मेरे बॉस की कार मेरे पास आई और रुकी। ये कभी कभी होता था, बरसों में ऐसा होता था, क्योंकि बॉस के आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, वो सबका स्वामी था। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, 9:45 में मेरा बॉस की कार मेरे पास आके रुकी, कांच का शीशे नीचे किया और धीरे से कहा, मुकेश यहीं रुकना, कार पार्किंग करके आता हूँ, थोड़े से अर्जेंट काम। मैं थोड़ा गलत फहमी में था। मैंने कहा, देख मुकेश कोठारी, अब तू कितना बड़ा आदमी बन गया है, बॉस को भी तेरे से काम पड़ता है। मैं इस गलत फहमी में था। मैं खड़ा हो गया, बॉस आया धीरे से, उसने कहा, यार भाई रात भर नींद ही नहीं आई, बहुत परेशान। मैंने कहा, क्यों नींद नहीं आई? अरे यार बेटे को ना पायलट बनाना, पायलट 25 लाख रुपए लगते हैं। अभी तो 1 करोड़ से ज्यादा लगते हैं, उस समय की बात बता रहा हूँ, 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा, सर वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है, पायलट बनाना चाहिए, बहुत स्कोप है। भाई क्या स्कोप है? 25 लाख रुपए लगते हैं, 17,000 सैलरी है। रात भर कैलकुलेटर लेकर बैठा हूं, 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 कर रहा हूं, साला 25 इकट्ठे ही नहीं हो रहे रात भर में, और तू कह रहा कि हो जाएगा। मैंने चिंता से कहा, सर फिर क्या करें? मेरे दादाजी ठीक कहते थे। मैंने कहा, क्या कहते थे आपके दादा? मेरे दादाजी बार बार कहते थे कि पोते मेरी बात मान लेना, तेरे बाप ने नहीं मानी। मैं उन्हें बार बार कहता था कि नौकरी मत करना, व्यापार करना, क्योंकि नौकरी केवल इंश्योरेंस है जो तुझे कभी मरने नहीं देगी, लेकिन आज़ादी से तू कभी जीने भी नहीं देगी। और तेरे मन का एक भी निर्णय तू नहीं ले पाएगा। जब तक तू रिटायर्ड ना हो जाए तब तक तेरी हर चीज पर कंट्रोल है। हाँ, बेशक तुझे मरने नहीं देने के लिए मेडिकल का इलाज फ्री में करा दिया जाएगा, एम्बुलेंस फ्री में भेज दी जाएगी, तेरे को कपड़े, कैंटीन सब सस्ता मिल जाएगा, खाने का सारा इंतजाम हो जाएगा, लेकिन तेरे अपने जीवन के निर्णय तू आसानी से ले नहीं पाएगा, क्योंकि तू नौकरी कर। तेरे बाप ने मेरी बात नहीं मानी, होते तू मेरी बात मान लेना। और मुझे बात याद आ रही है, मैंने भी अपने दादाजी की बात नहीं मानी और मैंने भी नौकरी चालू की और मेरी हालत ये है। मैंने कहा, फिर क्या करेंगे? अब व्यापार करेंगे। अगला प्रश्न, मैंने कहा, अब व्यापार करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, मकान का लोन चल रहा, गाड़ी का लोन चल रहा, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब तो मैं फंस गया हूं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, फिर क्या? वो कहा, अब तो ऐसा ही कोई तरीका मिले पार्ट टाइम, कि नौकरी भी चलती रहे और व्यापार भी चलता रहे, और फिर व्यापार धीरे धीरे बड़ा करके नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा, सर ऐसा नहीं होता, मैंने अपने जीवन में कई तरह के कारोबार किए हुए हैं, कारोबार फुल टाइम ही होता है, पूरी रिस्क लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं चलता। वो कब होता है? मैंने कहा, सर नहीं होता। वो कब होता है? मैंने कहा, कौन सा होता है? अरे संडे को कल मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे, उन्होंने एक ऐसा कारोबार बताया जिसमें दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा, साला मैंने सारे कारोबार करके देख लिए हैं, जो ये कह रहा लेने की जरूरत नहीं है, वही सब कारोबार में होता है। बिना हिसाब किताब के कोई कारोबार होता है? होता है। अब उन्होंने बोला होता है और बिना रिस्क का होता है। मैंने कहा, फिर कर लेंगे? नहीं, मैंने भी हाँ नहीं किया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, सर हाँ क्यों नहीं किया? जब सब कुछ ठीक था तो हाँ करना चाहिए। वो कहा, एक्सपीरियंस नहीं है। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, सीधा हाँ कैसे भर देता? मैंने कहा, फिर? मैंने उनको कह दिया। मैंने कहा, क्या कह दिया? मैंने उनको कह दिया, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, जो बचपन से करता आया है बिजनेस, अगले संडे को वापस आना, मैं अपने भाई को पकड़ के लाऊंगा और मेरे भाई को बताना प्लान, और मेरा भाई कह देगा कर ले तो कर लूंगा, इसलिए भाई तुझे आना है संडे को। मुझे इन्वाइट कर लिया और मुझे पता ही नहीं मुझे इन्वाइट कर लिया, और मैं गलत फहमी का शिकार। मैं क्या सोच रहा हूँ, यार साला कितना बड़ा आदमी बन गया, बॉस भी निर्णय लेता तो मेरे से पूछ कर लेता। मैं उल्टा सोच रहा हूँ। अब आपको तो जबरदस्ती मीटिंग में लाया गया, मैं पहली मीटिंग में फुल एक्साइटमेंट के साथ आया, फुल एक्साइटमेंट। 6 दिन तक इंतजार किया कि साला संडे कब आए, और मैंने अपने शादी की टाई निकाली, रात भर धोया, प्रेस किया। मैंने कहा, बॉस का बॉस लगना चाहिए ना, बॉस को राय देने जा रहा है कोई छोटा मोटा आदमी। तो मैंने नई डायरी खरीदी, नया पेन खरीदा, और मैं संडे के दिन 15 मिनट पहले पहुंच गया हॉल में। जिसकी मीटिंग है वो भी नहीं आया, जो करवाई उसने भी नहीं आया, और मैं इतना एक्साइटेड कि मैं सबसे पहले जाकर पहुंच गया और पहली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बाद मेरा बॉस आया, फिर धीरे धीरे 10-15 आदमी आकर बैठ गए,
फिर 4 कार्टून अंदर घुसे। कार्टून इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चारों कार्टून ने गर्मी में सूट पहन रखा। मैं सोच सोच के परेशान कि ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको गर्मी में सर्दी लग क्यों रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है। मैं सोच ही रहा हूं, तब तक पहला कार्टून शांत। आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे हंसी आ गई। मेरे को पागलों ने जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया। जोश को तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, हिसाब किताब कैसे होगा, रेट कैसे डिसाइड होगी, डिलीवरी कैसे देंगे जोश की। ये जोश का भी कोई व्यापार होता है। मैंने कहा पागल मूर्खों के बीच में आकर जोश का बिजनेस है। वो पहला आदमी चला गया, दूसरा आदमी आया, वो उससे भी बड़ा पागल। वो क्या कहता, दोस्तों जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा पहले बता तो सही, क्या ताली बजाओ। मैं कहता तेरे को ताली बजाने वाला लगता हूँ शकल से, और तू कितने भी ताकत लगा ले मैं ताली नहीं बजाऊं। और मैंने पूरी मीटिंग में एक भी ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा है मेरा सगा भाई है। ताली नहीं बजाने वाले भाई भाई, मैंने एक भी ताली वाली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया, वो उससे भी बड़ा कार्टून। वो क्या कहता, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना मेरे भाई। गाड़ी होगा, बंगला होगा, बता तो रही नहीं करना क्या है। वो चला गया। फिर चौथे नंबर का कार्टून आया, वो उससे भी बड़ा कार्टून। वो क्या कहता है, दोस्तों तो आज की सेमिनार समाप्त हुई। समाप्त हुई? अरे मैंने कहा पागलों बताओ तो सही करना क्या है। समाप्त हुई। जो इसने बोला समाप्त हुई, मेरे पूरे चेहरे पे पसीना। मैं